हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे और स्वस्थ मस्त होंगे। सो दोस्तों, आ गई हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरी इवनिंग टाइम से हो रही है। आज ना हमारे कहीं जाने की तैयारियां हो रही थी, मतलब तैयारियां क्या, अचानक ही जाना। तो दोस्तों, आज जो मैं बात आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत दुख भरी है, क्योंकि ऐसे हुआ था बट हम जा नहीं पाए क्योंकि मौसम ने हमारा साथ नहीं दिया। कुछ दिनों पहले ना, एक दो दिन पहले ना, हमारे गांव में मेरी बुआ है, उनकी अचानक से ही पता नहीं कैसे हो गया, क्या हो गया, उनकी डेथ हो गई थी। तो हम लोग वहीं जाने वाले थे। मेरी बुआ के साथ ना बहुत बुरा हुआ। अभी तो पता नहीं क्या हो गया है। बुआ है ना, उनकी ना आकस्मिक मृत्यु हो गई है। आप लोगों को तो पता ही है, गांव घरों में जो लोग, सभी लोग गाय बच्चियां होती हैं, सबकी गाय बच्चियां होती हैं, तो वो भी गई थी बकरियां चराने, ऐसे सुनने में आया है। तो बकरियां चराने गई थी, तो पता नहीं उनका या स्लाइड हुई, या पता नहीं ऊपर से स्लाइड हुआ, या फिर उनके पैर फिसल गया, या फिर पता नहीं कैसे हुआ, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। तो वही उनके साथ हुआ, उनकी वहीं पे आकस्मिक मृत्यु हो गई। और शायद अगर सुबह चली गई थी बल गाय बच्चों के साथ, अगर क्या पता सुबह कोई जाते वहाँ, क्योंकि जंगल वाला एरिया है, अकेली गई थी। तो अगर कोई जाते वहाँ, अगर सुबह ही वो ऐसी हो गई थी, तो क्या पता बच भी सकती थी इलाज करने से, हॉस्पिटल लाने से। जैसे ऐसे पता चला कि जैसे हमको बकरियां घर वापस आई, तो घर में ग्वाला गई थी बुआ, तो घर नहीं आई। तब भाई लोगों ने फोन ऑन किया। जब जिंदा होती तभी तो फोन उठाते ना। तो नहीं उठाया, तो भाई गया तो देखा कि वहीं पे उनकी ऐसे स्थिति में वो अकेले भी गया था। फिर भाई ने फिर इधर उधर फोन करके फिर सबको बुलाया, ऐसा सुनने में आया है। अगर कोई जाता वहाँ, सुबह पता चलता, तो क्या पता उनकी इलाज करने से ठीक हो जाती, क्योंकि अगर सुबह ही हुआ होगा ये हादसा, तो वो बच सकती थी। कोई जाते पता चलता तो बच सकती थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो बहुत अंधेरे, मतलब 6-7 बजे के पास पता चला भाई लोगों को भी ऐसी स्थिति हो गई है करके। जब बकरियां घर आई तब पता चला, तब खोजबीन की, तभी पता चला कि ऐसे हो गए हैं। तो बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ, क्योंकि अब होता है ना, एक बच्चे बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सुकून से रहेंगे, जिंदगी भर तो गरीबी में बिताई जिंदगी भर, अब इस सुख से आराम से रहने की बजाय अब उनकी जिंदगी को ही छीन ली भगवान ने। बहुत बुरा किया, अच्छा नहीं हुआ, जो भी हुआ उनके साथ बहुत बुरा हुआ। तो आज ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि इस दुख भरी समय में ना मैं अपने भाई लोगों के साथ, बुआ के परिवार के साथ नहीं हूँ। जो मेरी बुआ के साथ हुआ, मैं सुबह सुबह उठे ना, मौसम चारों तरफ इतनी बारिश, ऐसा हो गया ना मौसम, क्या ही कहें। और जो पिताजी लोगों के घर से आने वाली छोटी सी पुलिया है, बीच में बहुत बड़ी नदी है, उस पुलिया को भी नदी ने अपने प्रकोप के साथ ही साथ में ले गई, और वो पुलिया भी आना जाना, जो वहाँ का आवाजाही था, वो भी बंद हो गया। तो बहुत बुरा लग रहा है। वो भी वहाँ, पिताजी भी वहाँ से नहीं आ पाए, और हम लोग भी यहाँ से नहीं जा पाए। मैंने तो दवाइयाँ भी खा ली थी बहुत सुबह से ही, तभी मैं अभी उठ के सीधे छत में ही आई, क्योंकि दिन भर मुझे नींद आने में, वो नींद वाली गोली होती है, वही खाई थी मैंने। तो ऐसे समय में जबकि हमें उनके साथ होना चाहिए था, हम लोग नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी पिथौरागढ़ में रहते हैं। और पिथौरागढ़ का मौसम आजकल बरसात के टाइम में आपको पता ही है, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है। लेकिन दिन भर मौसम बढ़िया रहा, और सुबह और रात भर इतनी बारिश हुई, इसलिए हम लोग घर नहीं जा पाए। क्योंकि भगवान उनके परिवार को, उनके इस दर्द भरे उस पीड़ा में उनको सहन करने की शक्ति दे। छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, तो ऐसे आकस्मिक मृत्यु हो गई मेरी बुआ की। बहुत बुरा लगा। तो हम लोग जाने वाले थे, मैं और बहनी और पिताजी, तो जा नहीं पाए, क्योंकि जहाँ से मेरे पिताजी आते हैं, इतना दूरस्थ इलाका है, बिल्कुल भी आवाजाही का कोई
भी वहाँ कुछ भी साधन नहीं है। ऐसे बरसात के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहाँ। इतनी आपदा आती है ना, क्या बताऊँ। कल रात की बारिश की वजह से ना जो पुलिया थी छोटी सी एक, वो भी बह गया है। अब उनके लिए आने जाने के लिए ना कोई साधन भी नहीं है। और कुछ दिनों बाद ट्रॉली लगता है, ट्रॉली में इतना खतरा होता है ना, कभी खुद ही खींचना पड़ता है, कभी गांठ लग जाता है, कभी टूट जाता है, ऐसी स्थिति होती है। गोल्फा गांव एक ऐसा गांव है जहाँ पे अभी तक कोई सुविधा नहीं पाई है। अब बोलते तो है कि बड़े बड़े नेता हैं, ये हैं वो हैं, पता नहीं ये नेता भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और शासन प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा है आज तक। क्योंकि कुछ दिनों पहले आते हैं, एक दो बुलडोजर लगता है गाड़ी, मतलब वहाँ पर कच्ची रोड जाती है, आपने देखा कितना खतरा है वहाँ। फिर से पता नहीं क्या हो जाता है, वो भाग जाते, कोई भी वहाँ टिकता नहीं है। वो रोड आज तक बन पाया नहीं है और बारिश हुई नहीं, लाइट गुम, बिजली गुम हो जाती है। ऐसी स्थिति में ना अगर कोई आ जा भी जाता है तो जहाँ जाता है वहीं रह जाता है, क्योंकि वहाँ पे ना एक दिन बारिश होने में, एक रात बारिश होने में ही पूरा तहस नहस हो जाता है और आने जाने के लिए कोई साधन नहीं हुआ। इसलिए वहाँ के लोग ना पहले 2-4 महीने पहले से ही अपने खाने पीने का सारी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं, तभी वहाँ पे जाके वो सारा साधन मिल पाता है। वरना आप लोगों को तो पता ही है, शहर में हम लोग हमें कितना भी स्टोर करके रखें फिर भी छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पर ऐसा वहाँ उस गांव में नहीं है बिल्कुल भी। हम लोगों के ना घर जाने की पूरी तैयारियां हो गई थी, बैग पैक हो गया था हमारा सुबह तक, और दवाइयाँ भी खा ली थी। सफ़र में बहुत उल्टी होती है, मैं कर नहीं पाती हूँ सफ़र, इसलिए सुबह से मेरी तबीयत खराब, मैं सोई रह गई क्योंकि उठ ही नहीं पाई। बच्चों का स्कूल भी था, मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बना दिया, फिर दवाई खाई थी मैंने। दवाई खाने के बाद सुबह से अभी उठ रही हूँ, क्योंकि उठने की हालत में भी नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है अभी मैं गाड़ी में बैठी हूँ, जबकि हम लोग गाड़ी में भी नहीं गए, ऐसी स्थिति हो गई मेरी। तो बहुत बुरा लगा, बहुत अजीब सा फील हो रहा है, क्योंकि ना हम घर जा पाए, ना घर का काम कर पाए, कुछ भी नहीं हो पाया, घर भी नहीं जा पाए। बहुत दुख लग रहा है। मैं अपने ऐसे दुख भरे स्थिति में अपनी भाई बहनों के साथ भी नहीं जा पाई, बहुत बुरा लग रहा है। और मेरी बुआ के साथ जो हादसा हुआ वो भी बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत गंदा हुआ उनके साथ। पर मुझे जाना था कि क्या हुआ कैसे हुआ, क्योंकि सुनी सुनाई बात तो पता नहीं क्या कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे अपनी तो ऐसे बरसात में ना आजकल कोई भी कहीं भी न जाए, जो जहाँ है वहीं रहे कृपया, क्योंकि ऐसे मौसम में ना इधर उधर सफर करना खतरों से भरा है, क्योंकि खाना कहीं भी स्लाइड हो जाते हैं। आजकल हर जगह रोडों में पत्थर आ रहे हैं और रात भर बारिश हो रही है, बहुत खतरा है। इसलिए जो भी जहाँ है वहीं सेफ रहिए, सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, मेरी बुआ की जो अचानक से आकस्मिक मृत्यु हो गई और ऐसे हादसे का शिकार हो गई, वो किसी और के साथ ना हो। और ऐसे बरसात के टाइम में ना कहीं पहाड़ों में तो कितनी आपदा आती है ना, ऐसे में आप इधर उधर सफ़र ना करें, ऐसी स्थिति किसी का ना आए। इसलिए आप जहाँ हैं वहीं रहिए, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो क्योंकि यहाँ पहाड़ों में ना जैसे दिन में काफ़ी धूप हो रही है, रात को बारिश हो रही है, इसमें ना भूस्खलन ज़्यादा होता है और बादल फटने के डर ज़्यादा होते हैं। ऐसी इसी में ही बादल फटते हैं और हम उन लोगों को लगता है कि हाँ दिन में बारिश नहीं है, बढ़िया है मौसम, तो इसमें ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं और ज़्यादा रोड खराब वगैरह हो जाती हैं। तो अंत में यही कहूँगी, जो हुआ मेरे बुआ के साथ बहुत बुरा हुआ। वो बच सकती थी अगर सुबह पता चलता, जिस समय भी उनके साथ ये एक्सीडेंट हुआ, पता तो हो सकता था, क्या पता, लेकिन हुआ नहीं। बहुत गलत हुआ, बहुत बुरा लगा। तो ऐसे ही पीड़ा घड़ी, दुख भरी घड़ी में भगवान से प्रार्थना करूँगी कि मेरे भाई बहनों को इस दुख भरी घड़ी में पीड़ा सहने की शक्ति दें और मेरी बुआ के पुण्य आत्मा को भगवान अपने चरण कमलों में स्थान दें।